बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका टाइटल या उसका उन्वान था अल-गुराबु वल-जर्रतु। और ये जो तस्वीर बनी है ये तस्वीर पूरी कहानी बयान कर रही है। मेरे काफ़ी मशहूर कहानी है ये, जो कि मौजूद है ये यूट्यूब वगैरह पे वीडियो की शक्ल में मौजूद है। ये काफ़ी मशहूर कहानी है। तो इसके अंदर ये बात थी कि एक कौवे की कहानी है जिसको प्यास लगी थी, कहीं कुछ मिला नहीं था। एक घड़ा था जिस घड़े के नीचे बहुत थोड़ा सा पानी था, फिर उसको कहीं पानी मिल भी नहीं रहा था, उसको ये पानी पीना ही था। उसने ठान रखा कि ये पानी मैं पी के ही रहूँगा। तो उसने फिर बहुत सारी तदबीरें अपनाई, बहुत सारे तरीके सोचे दिमाग में। तो उसको दिमाग में एक आइडिया आया कि ये पत्थर जो किनारे पड़ा है उसको फेंक के देखता हूँ क्या होता है। तो उसने फेंका तो पानी थोड़ा सा ऊपर आया, फिर उसने और पत्थरों को ला के डाला और पानी ऊपर आ गया, उसने पानी पिया। और इससे क्या है, हमें एक नसीहत मिलती है, एक दर्स मिलता है जो इन्होंने लिखा हुआ, आगे बताएंगे उसको। तो यहाँ तक हम कल बात पढ़े थे कि वसम्ममा अला अल्ला यत्रुकल मकान हत्ता यशरब मिन तिलकल जर्रति वक़ाल फ़ी नफ्सिही इज़ा सदक़ल अज़्मु वज़ह सबीलु, कि जब इरादा नेक हो तो रास्ता निकल ही आता है, रास्ता ज़ाहिर हो जाता है। कि जब इरादा, अज़्म के माने पक्का इरादा, जब इरादा पक्का इरादा या इरादा नेक हो, सच्चा हो, तो रास्ता ज़ाहिर हो जाता है या रास्ता निकल आता है। तो ये काफ़ी मशहूर, बहुत अच्छी जो है अच्छी इबारत है, अच्छा ये जुमला है ये। और इसके पीछे का एक इबरत, एक दर्स भी है हम सब के लिए कि हमें भी जो है जिस कौवे ने हार नहीं मानी तो हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं आगे जो कुछ हिस्सा इसका है, इस दर्स का, उसको पढ़ेंगे आज। कह रहे हैं कि इंद ज़ालिका इल्तफ़ता हौलहु। यहाँ तक जो बात आई थी कि कौवे ने जो है जो एक घड़ा देखा था, उस घड़े में पानी नीचे था, उस पानी को ऊपर वहाँ नीचे तक वो अपना मुँह डाल नहीं सकता था। तो काफ़ी परेशान था और उसने दिमाग में ठान भी लिया था कि मैं इस पानी को पी के ही रहूँगा। और ये उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी कि जब इरादा अगर नेक होता है किसी का तो रास्ता ज़रूर उसको निकल के, उसके लिए रास्ता ज़रूर मिलता है या रास्ता उसके लिए ज़रूर ज़ाहिर होता है। ये बात उसके दिमाग में थी और इसी बात की वजह से क्या है, वो उसने आगे एक तदबीर चली है, उसका आगे एक काम किया। वो काम यहाँ पर मज़कूर है या जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। तो कह रहे इंद ज़ालिका इल्तफ़ता हौलहु, उस वक्त वो अपने इर्द गिर्द क्या है, यानी इस वक्त जबकि उसके दिमाग में ये बात थी और ये सारा प्लान वो बना रहा था, तो इसी वक्त क्या है वो अपने इर्द गिर्द क्या है मुल्तफ़ित हुआ। उसने घूम करके देखा, फ़रअ हिजारतन सग़ीरतन, तो इस कौवे ने देखा एक छोटे से पत्थर को या एक कंकड़ी को। फ़रअ उसने देखा, हिजारा वाले पत्थर, सग़ीरतन उसकी सिफत आई है तो वाज़ेह हो जाएगा छोटा पत्थर। और छोटा पत्थर क्या होता है, वो कंकड़ी उसको कहते हैं हम लोग। तो फ़रअ हिजारतन सग़ीरतन, तो इस कौवे ने एक छोटी सी कंकड़ी को देखा। हिजारतन सग़ीरतन कसीरतन, उसने बहुत ज़्यादा, एक कंकड़ी नहीं थी, बहुत सारी कंकड़ियाँ थीं जो छोटी छोटी थी, तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कंकड़ियों को उसने वहाँ पर देखा। फ़ज़हब इलैहा, तो ये कौवा उन कंकड़ियों तक गया। व अख़ज़ वाहिदम बेमिनक़ारिही, और इसने उठाया वाहिदन यानी कि एक कंकड़ी को, बेमिनक़ारिही अपनी चोंच से। मिनक़ार कहते हैं चोंच को। नक़रा यनक़ुरु के माने असल में ये जो इसमें आला है यहाँ पर, इसका फ़ेल आता है नक़रा यनक़ुरु, नक़रन, चोंच मारना किसी चीज़ को। और जिससे चोंच मारते हैं यही वाला जो हिस्सा होता है पोर्शन, ये आगे वाला जो है, इसी से चोंच मारते हैं परिंदे किसी को।
तो इसीलिए इसको मिनकार कहते हैं। आला का सेगा है, यानी कि चोंच मारने का आला, यानी कि जिसके ज़रिए से चोंच मारा जाता है। तो मिनकार के माने चोंच। तो वह अखद वाहिदम बेमिनकारिही, तो उस कौवे ने एक पत्थर को लिया, बेमिनकारिही वाहिदन ऐ हजरन वाहिदन, उसने एक पत्थर को लिया अपने चोंच में। वरमाहु फिल जर्रती, और उस पत्थर को इस कौवे ने, ऐ वरमा अलगुराबो अलहजरा फ़ी अलजर्रती, और कौवे ने उस पत्थर को घड़े में डाल दिया। फ़रतफ़ अलमाउ क़लीलन, तो इस तरह से पानी थोड़ा सा क्या है ऊपर आ गया। इर्तफ़ा यर्तफ़ो के माने होता है बुलंद होना, तो पानी बुलंद हो गया। क़लीलन ऐ थोड़ा सा, ऐ इर्तिफ़ाअन क़लीलन, तो यहाँ पर क़लीलन का मंसूब हो जाएगा क्योंकि ये मफ़ूल मुतलक़ वाक़ होगा। इसलिए दर हक़ीक़त ये सिफ़त है, इसका मौसूफ़ यहाँ पर है इर्तिफ़ाअन, जो मौसूफ़ महज़ूफ़ है तो यही इसको भी क्या है वही मफ़ूल मुतलक़ का एराब देंगे। तो फ़रतफ़ अलमाउ इर्तिफ़ाअन क़लीलन, तो वो पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया। फ़आदा वजअ बिग़ैरिही, आदा यऊदु के माने होता है लौटना। फ़आदा, तो ये कौवा, ऐ फ़आद अलग़ुराबु, ये कौवा लौटा दोबारा उन पत्थरों की तरफ। वजअ बिग़ैरिही, और ले करके आया उस पत्थर के अलावा एक दूसरे पत्थर को, जिस पत्थर को इसने पहले फेंक दिया है तो उसके अलावा एक दूसरे छोटे से पत्थर को लेकर के आया। तो ये माना हो गया फ़आदा वजअ बिग़ैरिही, और ये कौवा लौटा वजअ बिग़ैरिही, और उस पत्थर के अलावा दूसरे पत्थर को ले करके आया। फ़ज़ादा इर्तिफ़ाउल माई, और इस तरह से पानी की बुलंदी बढ़ गई, यानी कि पानी जो ऊपर, पहली कंकड़ी जब उसने डाला था तो पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया था, अब उसके बाद और कंकड़ी डाला तो पानी थोड़ा और ऊपर आ गया। तो यही माना है फ़ज़ादा, ज़्यादा यज़ीदु के माने ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना। तो फ़ज़ादा इर्तिफ़ाउल माई, तो पानी की बुलंदी ज़्यादा हो गई या पानी की बुलंदी बढ़ गई। फ़अद्रका, तो अद्रका माने पाना, अद्रका युद्रिको के माने होता है पाना, बाबे फ़ाल से आता है अद्रका युद्रिको इद्राकन। फ़अद्रका, और अगर हम इसका मफ़हूम यहाँ पर करेंगे कि उसने जान लिया या उसने समझ लिया तो भी कोई बाइद नहीं, कोई गलत नहीं होगा। फ़अद्रका, तो उसको पता चला या उसको पता चला या उसने जान लिया या उसने समझ लिया। फ़अद्रका अन्नहु इज़ा इस्तमर्रा अला अमलिही हादा व दअब अलैहि, दअबा के माने होता है दअबा यदअबु, दअबा यदअबु, दअबा अला माने होता है किसी चीज़ पर हमेशगी बरतना, मुआज़बत बरतना, तो ये इस फ़ेल का माना होता है। दअबा यदअबु बाबे फ़तह से ये आता है। तो उसने समझ लिया या उसको ये बात पता चली कि वो अगर जब मुस्तमिर रहेगा, इस्तमिर के माने होता है मुस्तमिर रहना किसी काम में या जारी रहना या मुसलसल किसी काम को करना, तो उसने समझ लिया ये कि वो अगर अपने इस काम पर मुस्तमिर रहेगा, वदा अबालैहा, और उस पर मुआज़बत बरतेगा या उस पर हमेशगी बरतेगा, तो क्या होगा, बलग़ गायतहु, तो वो अपनी मुराद को पालेगा। गायतुन के माने मुराद यहाँ पर है, गायतुन उसकी जमा गायातुन आएगी। बलग़ यबलुग़ु के माने पहुँचना, तो बलग़ गायतहु, तो वो अपनी मुराद को पालेगा। व अत्फ़अ हरारत आतशिही, आतश अत्फ़अ के माने होता है बुझाना। अत्फ़अ युत्फ़िउ इत्फ़ाअन, बाबी फ़ाल से है ये फ़ेल माज़ी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। तो अत्फ़अ के माने होता है बुझाना। व अत्फ़अ हरारत आतशिही, हरारतुन के माने हरारत में से गर्मी होता है, और तो अगर मुझे शिद्दत इसको यहाँ कहें तो ज़्यादा मतलब मुनासिब हो जाएगा मफ़हूम के अतबार से। व अत्फ़अ हरारत आतशिही, आतश के माने प्यास, आतिशा या अतशो इसका फ़ेल आता है, बाब समिया इसमो से आता है जिसका माना होता है प्यासा होना। तो वह अत्फ़अ हरारत आतशिही, और वो अपनी प्यास की शिद्दत को बुझा देगा या अपनी प्यास की गर्मी को बुझा देगा। ये माना इसका हो गया, यानी कि वो अपनी प्यास को दूर कर देगा।
तो इसके बाद ये तो इसका माना पूरे जुमले का क्या हो गया, फ़अदरका, यानी कि जब उसने पहली कंकड़ी डाली, फिर दूसरी कंकड़ी, पहली कंकड़ी डाली तो पानी थोड़ा सा ऊपर आया, फिर घूम के गया दूसरी कंकड़ी लाया तो वो पानी थोड़ा और ऊपर आ गया। तो इससे उसको एक आइडिया समझ में आया, उसके दिमाग में आया कि अगर वो इसी तरह से कंकड़ियों को बार बार डालता रहा तो पानी काफ़ी ऊपर आ जाएगा और इससे वो उसका जो मकसद है पानी पीने का तो वो उसमें कामयाब हो जाएगा और पानी पी लेगा और उसकी प्यास बुझ जाएगी। तो चुनांचे आगे क्या हुआ, फलबिसा यनकुलुल हिजारता, लबिसा के माने ठहरना, फलबिसा तो वो यहाँ पर है सारा, यानी कि वो करने लगा, फलबिसा यनकुलुल हिजारता। तो लबिसा के असल माने ऐसा होता है, लबिसा यलबसो के माने होता है ठहरना किसे, तो वो रुक करके क्या है वहीं पर, यानी कि उस जगह में क्या है रुक करके, अगर लफ्ज़ी बना करेंगे तो वहीं पर रुक करके क्या है वो पत्थरों को ढोने लगा। नक़ला यनक़ुलु के माने होता है मुंतकिल करना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये इसको नक़ल कहते हैं। नक़ला इसका फ़ेल आता है नक़ला यनक़ुलु, मसदर नक़लन, और नाक़िल आएगा इसमें फ़ाइल। नाक़िल कहेंगे जो सामान को या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, चाहे वो आदमी ले जाए या कोई मशीन ले जाए, आदमी ले जाए वो नाक़िल होगा, मशीन ले जाए तो भी उसको नाक़िल कहेंगे। जो ट्रक होता है सामान ले जाता है वो भी क्या है उसको भी नाक़िल, या मतलब नाक़िल तो नहीं कहेंगे, उसको नाक़िलतुन मुअन्नस के साथ कहेंगे। और नाक़िलतुन बोला भी जाता है। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं जो सामान को लाते हैं, जो पेट्रोल को लाते हैं, जो पेट्रोल को लाते हैं भर करके, बहुत बड़े जो जहाज़ होते हैं पेट्रोल एक जगह से दूसरी के ले जाते हैं, उसको कहते भी हैं नाक़िलतुन नफ़्त, यानी कि जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल को ढोने वाली जहाज़, तो नाक़िल इससे होता है। तो फलबिसा यनकुलुल हिजारा, तो ये कौवा पत्थर को ढोने लगा, यानी कि वहाँ जो बहुत ज़्यादा पत्थर पड़े हुए थे वहाँ से पत्थरों को उठा करके लाने लगा। व यरमीहा फी जौफिल जर्रती, और उनको यानी कि उन पत्थरों को फेंकने लगा फी जौफिल जर्रती, घड़े के दरमियान में। ये जो घड़ा है तो ये इसका जो आता है ये तो जौफ, यानी कि इसका जो बीच वाला हिस्सा है, अंदर जो बीच वाला हिस्सा है उसी बीच वाले हिस्से को जौफ कहते हैं। किसी भी चीज़ का जो दरमियानी हिस्सा होता है उसको जौफ कहते हैं। तो ये इसके अंदर जो है ये जो इसका दरमियानी हिस्सा है ये जौफ कहा जाएगा। तो यही दरमियानी हिस्से में क्या है ये गिराता रहा और क्या है पत्थर नीचे गिरते रहे। तो फलबिसा, उसके बाद वह यरमीहा फी जौफिल जर्रती, जौफ की जमा अजवाफ आती है, यानी किसी भी चीज़ का दरमियानी हिस्सा या पेट को भी जौफ कहते हैं क्योंकि इंसान के जो है अंदर या दरमियान में होता है। तो वो घड़े के दरमियान में क्या है उसको फेंकने लगा। वल्माउ यर्तफ़िउ फ़ीहा क़लीलन क़लीलन, और पानी उस घड़े के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आता रहा या बुलंद होता रहा। हत्ता अमकनहु अन यसिला इलैहि अखीरन, यहाँ तक कि अमकना युमकिनो के माने होता है मुमकिन होना, यहाँ पर माना है। तो हत्ता अमकनहु, यहाँ तक कि उसके लिए मुमकिन हो गया क्या चीज़, ये कि वो अन यसिला इलैहि अखीरन, ये कि वो पहुँचे उस तक आखिर में, यानी कि आखिर में उस तक पहुँचना उसके लिए मुमकिन हो गया। इसका माना क्या होगा कि कौवे के लिए आखिर में उस पानी तक पहुँचना मुमकिन हो गया जो पानी की घड़े के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में था। तो ये बात हो गई। हत्ता अमकनहु अन यसिला इलैहि अखीरन, यहाँ तक कि उसके लिए मुमकिन हो गया ये कि वो उस तक पहुँचे, यानी पानी तक पहुँचे आखिर में। फशरिबा, तो इस कौवे ने जब पानी पीना उसके लिए मुमकिन हो गया तो फशरिबा, तो इस कौवे ने पानी पिया। हत्ता रविया, रविया यरवा के माने होता है सैराब हो जाना, काफ़ी ज़्यादा जितना पानी पीना है, अच्छा खासा पानी पीना है, सैराब हो जाना कि उसके बाद फिर प्यास ना बाकी रह जाए। तो फशरिबा, तो इस कौवे ने पानी पिया। हत्ता रविया, यहाँ तक कि ये कौवा सैराब हो गया। बाद सब्रिही व जिद्दिही, अपने सब्र के बाद और अपनी मेहनत और कोशिश के बाद। तो ये कब इसने पानी पिया और इतना पिया कि सैराब हो गया, अब काफ़ी ज़्यादा सब्र करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद। तो इसी तरह से हमें क्या है नसीहत मिलती है कि अगर आदमी के पास कोई परेशानी आती है, उसके पास कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल आती है, तो आदमी को उस पर परेशान नहीं होना चाहिए, उस पर क्या है वो आवेलन नहीं मचाना चाहिए, उस पर सब्र करना चाहिए और उस परेशानी
को ज़ायल करने के लिए या उस परेशानी को दूर करने के लिए कोई तदबीर अख्तियार करनी चाहिए, कोई तरीका ढूंढना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आदमी के पास हों तो कभी भी आदमी नाकाम नहीं होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। यानी किसी भी परेशानी पर आदमी को चाहिए, नंबर एक, वो उस पर सब्र करे, ज़्यादा उस पर अपना आपा ना खो बैठे। दूसरी बात है कि उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए तरीका ढूंढें, और अगर वो ऐसा करता है, सब्र के साथ वो तरीका ढूंढता है, तो मतलब उसको आगे चल करके गर्चे फ़ौरन उसको कोई तरीका ना सूझे, कोई तरीका उसको ना दिखाई दे, ना सुझाई दे, लेकिन अगर वो बराबर इस तरह से करता रहा, सब्र के साथ वो कोई सॉल्यूशन या हल ढूंढता रहा, तो आगे चल करके इंशाल्लाह उसको ज़रूर कोई ना कोई हल मिलेगा। तो यही बात यहाँ पर कहने की, और ये काफ़ी अहम बात है ज़िंदगी के, हर आदमी की ज़िंदगी में क्या है, ये चीज़ अगर इसको अपनाए आदमी तो काफ़ी सक्सेस और कामयाब हो सकता है। तो कह रहे हैं कि वकज़ालिका, और इसी तरह से है, कुल्लु मन जद्दा वजदा, हर आदमी जो कोशिश करता है सही मानों में, वजदा तो पाता है, यानी कि वजदा मुराद हो, तो वो अपनी मुराद को या अपने मकसूद को या अपने मतलूब को ज़रूर पाता है या ज़रूर हासिल करता है। तो कहते हैं, और इस तरह से कुल्लु मन जद्दा वजदा, और जो आदमी कोशिश करेगा वो पाएगा, ज़रूर पाएगा, यानी कि अपनी मुराद को। तो ये दो जुमले इस दर्स के अंदर काफ़ी अहम हैं, काफ़ी याद करने वाले हैं, इनको हमेशा याद रहना चाहिए कि, और इसका जो माना है, मफहूम है, वो भी दिमाग में होना चाहिए, और उसी के मुताबिक आदमी को क्या है अपनी ज़िंदगी में उसको लागू भी करना चाहिए कि इज़ा सदक़ल अज़्मु वज़ह सबील, कि अगर ये इरादे नेक हों, अगर इरादे सच्चे हों, अगर इरादा सच्चा हो तो रास्ता निकल ही आता है। और कुल्लु मन जद्दा वजदा, और जो भी आदमी कोशिश करता है तो वो ज़रूर अपनी मुराद को या अपने मकसद को पाता है। यहाँ अगर एक आध जुमले अगर हम लेते हैं, उसको दर्स यहाँ पर पूरा हो गया है, अगला दर्स इंशाल्लाह अगले घंटे में शुरू करेंगे। लेकिन इसमें अगर देखते हैं, अगर कोई जुमला है जिसको हम तरकीब अगर हम देखें उसकी, तो यहाँ पर जो है फ़अदरका, यहाँ पर जो है फ़ा हर्फ अत्फ़ है, अदरका फ़ेल है, और इसके अंदर ज़मीर है हुआ की, जो कि इसका फ़ाइल है, और वो हुआ की ज़मीर किधर जा रही है, हुआ की ज़मीर उसी गुराब की तरफ जा रही है, कौवे की तरफ। अदरका का मफूल भी आएगा यहाँ पर, अदरका का मफूल यहाँ से लेकर के है, अन्नहु से लेकर के अलैहि तक, ये पूरा अदरका का मफूल भी है। कैसे इसका मफूल भी है, इसको मैं इस तरह से बताता हूँ कि अन्ना यहाँ पर क्या है, हरफ मुशब्बा बिलफ़ेल है, जो कि मुब्तदा और ख़बर पर जब दाखिल होता है तो मुब्तदा को नस्ब देता है, मुब्तदा को मंसूब करता है, और ख़बर को रफ़ा देता है। तो अन्ना के साथ जो हु हा की ज़मीर लगी हुई है, ये उसका इस्म है, ज़मीर है, मबनी अला ज़म है, लेकिन इसका महल जो है वो नस्ब का है, महलन मंसूब है, क्योंकि अन्ना का इस्म है ये। इदा यहाँ पर जो है, इदा यहाँ जो है मैंने बताया कि अदरका को जो मफूल है यहाँ तक मैंने बताया था, लेकिन दर हकीकत यहाँ तक जाएगा। कैसे, पहले मैं मोटे तौर पर बताता हूँ कि इज़ा यहाँ पर क्या है, ये अदात शर्त है, यानी कि जो शर्त का माना अदा करता है, अदात शर्त है या इसमें शर्त है ये। उसके बाद है इस्तमर्र अला अमलिही हादा वदअब अलैहि, ये पूरा का पूरा क्या है, जुमलतु शर्त है। और इदा का जवाब क्या है, यानी कि इसका जवाब शर्त का है, यहाँ पर है बलग गायतहु व अत्फ़अ हरारत आतशिही। तो यहाँ पर है कि इदा यहाँ पर जो है अदात शर्त है, और कि इसमें शर्त है, इस्तमर्रा फ़ेल है, उसके अंदर हुआ कि ज़मीर फ़ाइल है, अला हर्फ जर है, अमलिही मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि हो करके ये मजरूर है अला का, हादा क्या हो जाएगा, ये इसी से बदल हो जाएगा, वाव हर्फ अत्फ़, और इस तरह से पूरा जुमला हो जाएगा, इस्तमर्रा अला अमलिही हादा, ये पूरा के जुमला फ़ेलिया हो गया। वाव हर्फ अत्फ़, दाअब अलैहि, दाअब फ़ेल हो गया, उसके बाद हुआ कि ज़मीर उसके अंदर उसका फ़ाइल हो जाएगी, अलैहि ये उससे मुताल्लिक़ हो जाएगी, तो ये दूसरा जुमला फ़ेलिया हो जाएगा, इस पर मातूफ़ होगा। और ये पहला वाला जुमला क्या है, ये शर्त है, तो ये भी क्या है, शर्त होगा। तो ये मातूफ़ अलैहि और मातूफ़ हो गए, दोनों क्या है, जुमलतु शर्त हो गए। इसका क्या है, इज़ा का। इदा का जो जवाब होगा यहाँ पर आ जाएगा बलग गायतहु, तो बलग फ़ेल, उसके अंदर हुआ कि ज़मीर उसका फ़ाइल है, गायतहु मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि होकर के मफ़ूल भी है बलग फ़ेल का, और ये बलग गायतहु ये जुमला एक जुमला फ़ेलिया बनेगा, और यही क्या है, जुमलतुल जज़ा बनेगा इदा का। और ये साथ साथ में मातूफ़ अलैहि भी है, वाव हर्फ़ अत्फ़ है, अत्फ़ा फ़ेल है, हुआ कि ज़मीर उसके अंदर फ़ाइल है अत्फ़ा का, हरारत मुज़ाफ़ है, और अतशी ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि होकर के फिर मुज़ाफ़ इलैहि है हरारा का, हरारा मुज़ाफ़ और ये मुज़ाफ़ इलैहि, फिर इस तरह से पूरा मफ़ूल बिही हो जाएगा अत्फ़ा का, यानी कि अत्फ़ा का मफ़ूल बिही जो है वो है हरारत अतशी। अत्फ़ा फ़ेल अब उसके अंदर जो फ़ाइल हुआ कि ज़मीर उससे और अपने मफ़ूल बिही से मिल करके ये पूरा एक दूसरा जुमला होगा, जुमले फ़ेलिया, और ये दूसरा जुमले फ़ेलिया पहले जुमले फ़ेलिया पर मातूफ़ है, और इस तरह से ये
मातूफ अलैह और मातूफ ये फिर जज़ा हो जाएगा इदा का। अब ये जो उसलूब शर्त है, यानी कि जो शर्त और जज़ा है इदा से लेकर के आतशीही तक, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये रफ़ा के महल में होकर के ये ख़बर हो जाएगी किसकी, अन्ना की। और अन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिल करके ये पूरा का पूरा मस्दर बनेगा, अन्ना से लेकर के आखिर यहाँ तक। क्योंकि अन्ना के बारे में ये उसकी खासियत है, अन्ना ये करता है कि अपने इस्म और ख़बर को मस्दर की तावील में करता है। तो अन्ना से लेकर के यहाँ तक ये सारे मस्दर मुअव्वल बन जाएंगे और फिर ये मस्दर मुअव्वल मफ़ूल भी हो जाएगा अदरका फ़ेल का, और अदरका का फ़ाइल ऑलरेडी उसमें मौजूद है जो कि हुआ की ज़मीर है। इसी पर इत्तफ़ाक़ करते हैं, फिर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे अगले दर्स को।